सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया किचन का कि मैं वहाँ बोल नहीं सकती थी। फ्रेंड देख सकते हो एक टाइम के उतना बर्तन होता है, तो मैं उसमें भी ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है वो लोग कोई ज़्यादा पैसे नहीं देते। वो एक टाइम का सिर्फ 2500 रुपये देते हैं, कहीं कहीं तो 2500 दो टाइम का ही देते हैं। तो फ्रेंड देखते हो आप लोगों को देखना मतलब सोचना कि इतनी महंगाई में कुछ नहीं होने वाला है, और एक आदमी कमाएगा और घर में 5 लोग खाने वाले होंगे तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इतनी महंगाई में है। तो इसलिए फ्रेंड मैं काम करती हूँ। मेरा यूट्यूब से मतलब आपने पहले देखना जाके यूट्यूब की वीडियो जाके, मैं उसमें कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरा कोई ये सपना नहीं था। लेकिन हाँ, अब मेरा ये यूट्यूब का ब्लॉग बनाना ये सब सपना हो चुका है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। जैसे आपने देखा कि बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं यार मेरे घर में खाना बनाने पड़ा, मेरा बर्तन धोना है। तो फ्रेंड देख सकते हो मैं घर में भी काम करती हूँ, अपना सारा खाना बनाना चाहे बर्तन धोना वो हर एक महिला करती है। और मैं मतलब मेरे 4-5 घर बाहर हैं, उसमें भी मैं काम करती हूँ। उसमें भी समय निकाल के मैं यूट्यूब, फेसबुक मतलब और भी एक मेरा मौज चैनल उसको भी चलाती हूँ। तो समय निकाल मैं सब पे वीडियो बना बना के डालती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फ्रेंड देख सकते हो कम से कम एक टाइम वहाँ पे पता है एक टाइम की 40 प्लेट होती हैं। और जब पैसे बढ़ाने की आएगी ना तो क्या बोलेंगे, काम ही क्या है जिसके पैसे बढ़ाऊँ मैं, ऐसे बोलते हैं। तो पैसे नहीं बढ़ाते तो उतने आप देख ही सकते, तो पूरा किचन भरा हुआ था। मतलब किचन में जगह नहीं थी बर्तन रखने की। मैंने थोड़ा सा इसलिए बनाया क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं कोई ब्लॉगिंग करती हूँ या मतलब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। उन लोगों को ये सब कुछ भी नहीं पता। उनको पता चलेगा ना तो करने नहीं देंगे। जहाँ जितना मैं भी करती हूँ, किसी मैडम को मेरी नहीं पता है अभी तक कि मैं कोई ब्लॉगिंग करती हूँ या मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। जैसे आप देखते हो बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं मतलब अपने घर के काम करने के लिए मतलब इतना कलेश करते हैं। तो फ्रेंड मैं घर में भी करती हूँ और बाहर भी करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी अकेले कमाएंगे ऐसा नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो एक इंसान की कमाई, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, 3-3 बच्चे, स्कूल है, ट्यूशन है, और आपको पता है रेंट पे हम लोग रहते हैं। तो रूम का रेंट है और दिल्ली में इतनी महंगाई है, खर्चा है, तो एक इंसान की कमाई नहीं चल सकता है। तो मैं अपने हस्बैंड की मदद करती हूँ और घर में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं 4 पैसे कमाना चाहिए हर एक महिला को, निकल के घर के बाहर और 4 पैसे कमाना चाहिए। उससे थोड़ा सा उनके हस्बैंड की मदद होती है और जीवन में उनको कभी संघर्ष करना पड़े तो एक्टिव रहेंगी। क्योंकि कभी होता है ना कि हमें इमरजेंसी कहीं जाना है, कुछ भी काम है, तो हमेशा मैं हस्बैंड के भरोसे रहेंगे कि हस्बैंड होंगे तो हमें लेके जाएंगे, क्योंकि हम घर से कभी बाहर निकले नहीं हैं अकेले। इसलिए सबको मेहनत करना चाहिए। और जो महिलाएं मेरी बैठ के मतलब मेरी बहनें सब नहीं हैं, बहुत सारी मेरी बहनें काम करती हैं। हम ये नहीं कहूँगी मैं अकेले काम करती हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें काम करती हैं। तो सभी लोग मेहनत करती हैं और अच्छी बात है, सभी को मेहनत करना चाहिए। लेकिन कुछ मेरी बहनें हैं जो घर में बैठ के बोलती हैं घर में बहुत काम होता है, बच्चे देखना और घर का खाना बनाना, बर्तन करना, साफ़ सफाई, कपड़ा लत्ता, तो वो हर एक महिला करती है। और हम जैसे लोग देखो घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और आप सभी से बात करने के लिए ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो फ्रेंड आप जो सभी को पता है, जैसे कि पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलूँगी कि अब 22 तारीख को अयोध्या है, हमारे प्रभु श्री राम आए थे। तो प्लीज़ मैं सभी से, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक हाथ से तो मैं हाथ जोड़ के नहीं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से कैसे हाथ जोड़ूँगी। तो मैं फ्रेंड यही कहना चाहूँगी आप लोगों को, प्रभु श्री राम 22 तारीख को अयोध्या आए थे। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए 5 दिया ज़रूर जलाना। तो अगर समय लगे तो आप लोग ज़रूर उनके लिए, जैसे कि जिस दिन राम वनवास से अयोध्या आए थे तो सीता को लेके, तो फिर देखो उन्होंने दिवाली पूरा अयोध्या वासी ने दिवाली मनाया था। तो अगर आप लोग दिवाली नहीं मना सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए 5 दिया ज़रूर जलाना। आप सभी लोग, सभी से मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ बदलो कि बोला मैं हाथ नहीं जोड़ सकती क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ और एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ।
तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी ब्लॉगिंग करें। अगर आप लोगों को लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना। और कौन कौन भाई दिया जला रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम के 22, जैसे कल है 22 तारीख, तो ये ब्लॉग आज नहीं शायद ये कल ही पड़ेगा। तो क्योंकि आज मेरी लड़की का ऑनलाइन क्लास है और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे घर में कोई वाईफाई नहीं है, मैं सिर्फ रिचार्ज करती हूँ। तो अगर मैं ब्लॉग डालती हूँ 10-5 मिनट का तो सारा डाटा उसी में चला जाता है। तो इसलिए फिर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो आज मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए शायद आज ये ब्लॉग नहीं पड़ेगा। कल है 22 तारीख, तो उसकी 22 तारीख को ही पड़ेगा। तो प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, सभी को जय श्री राम, राधे राधे। और 5 दिया अपने घर में ज़रूर जलाएं हमारे प्रभु राम श्री राम के लिए। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। अभी देखो 12:30 से ऊपर हो चुका है, मुझे घर में ख़त्म करना है काम। और मैं वहाँ पे इसलिए नहीं बोली क्योंकि उन लोग भैया तुरंत, भाई जैसे मैंने वहाँ किचन में मोबाइल ऑन किया वैसे भैया ऊपर से उतर के आ गए। तो मैंने फटाफट बंद करके और इसको मतलब सॉल ऊपर से ढक के रख दिया। मेरे को लगा अगर बंद हो गया होगा तो कोई बात नहीं। फिर मैंने बाहर निकल के मतलब जब मैं थैला में धर के फ़ोन चली हूँ तो मैंने बाहर निकल के देखा कि ऑन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऑन होगा तो मैं आगे ब्लॉग करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, ऐसे देखो मतलब 4-5 घरों में हम काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी बता रही हूँ कितनी महंगाई में एक इंसान कमाई नहीं होगा। और मैं सोचती हूँ थोड़ा सा अगर मेरा आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगी उसमें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं सच में, मैं ये नहीं कहूँगी मैं अकेले मेहनत करती हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक एक घर में पता है 40-40, 50-50 प्लेटें धोनी, बर्तन पड़े होते, कटोरी, चम्मच, इतना बर्तन। अभी जहाँ मैं करके आ रही हूँ तो सच में 1.5 घंटा लगा कर आ रही हूँ। और मैंने आज से नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा बहुत पुराना पहले काम कर रहे थे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो कम से कम 20 साल हो गए उस घर में काम करते करते। तो 5 लोगों के बर्तन हैं, तो 5 लोगों के बर्तन पता है कि अब 5,000 के आए, मतलब वो भी 2 किचन में अभी खाना बनता है। ऊपर का तो मैंने दिखाया नहीं था, जो नीचे फ्लोर में काम होता है सिर्फ वही तुमको दिखाया था, क्योंकि ऊपर को वहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि भैया वहाँ हमेशा भैया ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। तो क्योंकि दोनों फ्लोर का मिला के तो वो मुझे 5,000 रुपये देती हैं और 2 टाइम मुझे बर्तन करना पड़ता है। तो सोचो आप लोगों ने देखा, मैं फटाफट वो तो मैंने दिखा दिया, अगर आप पूरा दिखा तो इतना ज़्यादा मेहनत होता है, इतना ज़्यादा काम होता है। लेकिन मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मेहनत करेंगे तो गरीब इंसान का कहीं ठिकाना नहीं है भाई, कितना भी मेहनत करो बस कमाना है, खाना है। अगर आप लोग सपोर्ट करो तो जीवन में हम आगे बढ़ें। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरी 3-3 बेटी हैं, मुझे उनको अच्छे से पढ़ा लिखा के कुछ बनाने का इरादा है। और वैसे तो प्रभु श्री राम हमेशा हमारे साथ हैं, राधा रानी की कृपा हमेशा मेरे साथ रही है। मैंने जो चाहा है वो हासिल किया है सब कुछ। और नहीं भी हासिल हुआ तो ज़रूर उसमें भगवान की कुछ इच्छा होती है। जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं जो हम चाहे वो होके रहेगा, क्योंकि जिसमें हमें नहीं पता होता ना हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे भगवान को पता होता है कि बोले बाबा महाराज आज तक मेरे जीवन में वो कहते हैं ना, माँ बाप बहन भाई बहन, या माँ हो या बाप हो, भाई बहन कोई किसी के साथ नहीं, सिर्फ भगवान साथ रहते हैं। तो आप लोग हमेशा यही कहूँगी आप लोगों से कि भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना, और वो हर पल आपके साथ होते हैं। मुझे आज मैं यहाँ तक आई हूँ तो हर पल मैंने यही महसूस किया है कि कोई मेरा साथ दे या न दे, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं बहुत भरोसा करती हूँ और मेरी बहुत उम्मीद है उनसे, भगवान मतलब भगवान जो मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर करना। अभी मैं करूँगी जाके काम। आप लोगों को सभी को पता ही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ करने वालों की जय जयकार नहीं होती है। इसलिए भरोसा कभी नहीं तोड़ना, उम्मीद पे दुनिया चलती है, ठीक है। दुनिया टिकी उम्मीद पे, भरोसे पे दुनिया टिकी है, उम्मीद पे टिकी, बात एक ही है। तो भगवान पे भरोसा कभी ना डगमगाए, सुख हो या दुख हो, जिसको सुख मिला है उसको दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि हर कोई सुख ढूंढेगा तो दुख किसको मिलेगा। तो जीवन में कभी भी घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना और हार नहीं मानना, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, राधे राधे। फ्रेंड, आपको बता दूं जैसे कि मेरी बहुत सारी बहनों को दिक्कत आती है कि अकेले घर से बाहर ना जा पाना, और मार्केट नहीं जा सकते, कुछ नहीं सकते। तो ये दिक्कत पहले हमें भी आती थी,
जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, तो मैं कभी उनको बुखार आ रहा कुछ आ रहा है तो मैं उनको कॉल करती कि बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको डॉक्टर के पास लेके चलो। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने बता रखा है मेरे हस्बैंड करते हैं ड्राइवरी। तो मेरे हस्बैंड को कभी जयपुर, कभी देहरादून, कभी मतलब आगरा ऐसे करके जाना होता था। तो इस बात से वो बहुत टेंशन में रहते थे कि अगर मेरे बच्चों को पीछे से दिक्कत हुई तो कौन दिखाएगा। और जो नौकरी करता है उसको तो करना ही पड़ेगा, जो भी मतलब ना नहीं कर सकते हैं। तो ना नहीं कर सकते तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार, मेरे घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे दुकान थी, क्योंकि मैं तो गांव से आई हुई थी, वो भीड़ भाड़ एरिया था और यहाँ पे इतनी सारी गली थी। मेरे को लगता कि मैं कहीं किसी गली में जाऊँगी तो भटक भूल जाऊँगी तो मैं गुम हो जाऊँगी, मतलब मिल नहीं पाऊँगी। मेरे को ये चीज़ का डर रहता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, एक बार मेरे को उन्होंने समझाया है कि मतलब मैं घर के बाहर रहूँगा, कभी जयपुर गया, कभी देहरादून गया तो उनको 2 दिन लगता था कभी कुछ करके। तो पीछे से बच्चों को अगर तबीयत ख़राब होगी तो क्या होगा। तो कभी वो मतलब किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि दवाई दिला दो, कभी किसी को फ़ोन करके। उन्होंने बोला मेरे से कि मतलब मैं एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद तुम खुद घर के बाहर निकलना शुरू करो कि जिस दिन हम घर में नहीं होंगे, बच्चे को कोई दिक्कत हुई, तुम्हें दिक्कत हुई तो तुम अपने आप जाके दवाई ला सकते हो। कोई घर में राशन पानी नहीं है, या पहले मेरे पास गैस सिलेंडर छोटा था, या सिलेंडर भराना है, सब करना है, पीछे से कोई सामान ख़त्म हो रहा है तो तुम लेने जा सकते हो। क्योंकि पहले उनको 2-2 3 दिन के लिए जाना पड़ता था देहरादून, जयपुर। अभी तो खैर बच्चों के साथ स्कूल की ड्यूटी है तो अभी उनको नहीं जाना होता है। तो इसलिए मतलब मैं भी बहुत मुश्किल में निकली थी, क्योंकि मैं कभी शहर गांव में अपने रहती थी, घर के बाहर नहीं, मतलब खेती भी रही, सब कुछ काम किया मैंने शुरू से। काम मेहनत मैंने शुरू से की है, इसमें कोई झूठ बात नहीं। ये है, गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे, वहाँ उतनी कोई भीड़ भाड़ एरिया नहीं है, उधर पूरा खुला एरिया होता था। और यहाँ क्या होता है, मतलब इतना दिल्ली में इतना भीड़ भाड़ एरिया। तो मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को लगता है मैं गुम हो जाऊँगी। तो मतलब मैं होता ना रूम नंबर, गली नंबर, एक सब कैसे बताऊँगी, अब मुझे याद ही नहीं रहता था। एक तो मैं शुरू में आई थी और इतनी भीड़ भाड़ एरिया में मैं कभी रही नहीं। मैं अपने गांव में, मतलब गांव में भी जब रहती थी, मुझे कहीं जाना आना पसंद नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कहीं रिश्तेदारी जाना माना। पर आज भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना मतलब मैं यही है ना, मैं चली जाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अपने घर में रूखा सूखा जो खाओ, खुश रहो, मस्त रहो। मतलब मुझे यही नहीं होता है, वही मतलब है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। कहीं भी रिश्तेदारी जाओगे, एक दिन की रिश्तेदारी होती हूँ। और कहते हैं ना, महल हो या झोपड़ी हो, अपने घर अच्छा होता है। तो मुझे हर हालत में अपने घर अच्छा लगता है, जैसा भी हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब मतलब होए, मुझे किसी के घर में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह मतलब मेरे हस्बैंड ने जब मुझे सब चीज़ें बोली तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी वजह से मतलब मैं कहीं भी चली जाती हूँ अकेले, मुझे कोई डर नहीं है कि मतलब अब मैं इतने साल से दिल्ली में रह रही हूँ। तो फिर वही है ना, मैंने शुरू से काम किया है गांव में। तो मैं यहाँ, पहले मेरे बच्चे छोटे एकदम थे तो तब मैं घर में बैठ नहीं सकती थी, मतलब बैठना तो मेरी एक मजबूरी थी। तो पूरा दिन, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं गांव में, तो वही था ना, गांव में कोई घर में बैठना नहीं है, बाहर बैठो, बातें करो किसी से, खेत में काम करने जाओ। और यहाँ क्या, पूरा एक रूम, उसी के अंदर बैठे रहो, खाना बना, एक रूम में क्या, कितना झाड़ू पोछा, कितना बर्तन, क्या क्या करोगे। मेरा दिन नहीं कटता था। फिर इस हालात में आपको पता है मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, तो मैं अब इसलिए बच्चे मेरे सुबह स्कूल चले जाते हैं, मेरा सारा काम घर का सुबह ख़त्म हो जाता है। जैसे कि सुबह भी देखो मैंने बनाया छोले करके चावल और बच्चों के लिए पराठे दिया। और अभी जैसे दोपहर में ज़्यादा करके मैं चावल डाल लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी शाम को रोटी बनना होता है। तो इस हालात में हम मतलब आज सब कुछ मैनेज करके आज मैं मतलब कहीं भी चली जाती हूँ। लेकिन मैं दूर दूर कहीं नहीं, जैसे नोएडा हो गया, ये सब चीज़ें मैं अकेले नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होना चाहिए। और दिल्ली में मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने संघर्ष की है, मैं चली जाती हूँ, मतलब कहीं भी मुझे जाना हो, मतलब अब मुझे कोई भय डर नहीं लगता है। पहले मेरे को ये डर लगता था कि मैं गुम हो जाऊँगी तो मेरे को घर कैसे अपना ढूंढूंगी। यहाँ मैं जहाँ काम करती हूँ पार्किंग में वीडियो बना रहे, घर कैसे ढूंढूंगी, एड्रेस भूल जाऊँगी। तो मतलब मुझे शर्म आता है तो मैं किसी से पूछूंगी। अब ये डर लगता था ना, शहर के लोग सही रास्ता बताएंगे या नहीं बताएंगे। कि पहले भी तो ये सब चीज़ें होती थी, कोई मुझे कुछ ले जाके कहीं कर ना दे, इस चीज़ का डर होता था। आज मैं किसी से नहीं डरती हूँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ।
मैं कहीं भी चली जाऊंगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मुझे कहीं डर नहीं लगता जाने। इसलिए हर किसी को उतरना चाहिए, और मतलब हर किसी को मतलब मेहनत करना चाहिए, उतरना चाहिए। और हस्बैंड लोग, क्योंकि हस्बैंड लोग जॉब करते हैं तो आपके हर समय साथ में, क्योंकि फैमिली बच्चे होते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे पूरा फुल टाइम वाला ड्यूटी नहीं करते। हस्बैंड लोग तो सुबह चले गए शाम को आएंगे, हम लोग तो घर में रहते हैं। तो हम लोग जब घर में रहते हैं तो मतलब बच्चे को कहीं जाना है, कहीं हम ले जा सकते, कहीं ज़रूरत है पड़े, तो इसलिए अभी सभी लोगों को मेहनत करना चाहिए। तो ये मेरी कहानी थी, आप सभी को बता रहा। ऐसे मतलब मैं पहले मेरे क्या हालात थे, आज मेरे क्या हालात हैं। तो इसलिए जैसे को होता है ना, मुझे यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट क्या, मुझे पता ही नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में। मैंने अपने मम्मी पापा के टाइम कभी फ़ोन नहीं चलाया, और ये नहीं था कि एक चैनल होता है। आपने देखना पहले की वीडियो में मैं कुछ बोलती नहीं, फिर धीरे धीरे मैंने मोबाइल देखना मतलब देखती थी। मैं देखती थी कि सब मिडिल क्लास लोग, हमारे जैसे लोग, मतलब होता है ना गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, सब ब्लॉगिंग करते हैं सब। तो इसलिए मैंने शुरू किया। कोशिश करोगे तो हर चीज़ पता चली ही जाती है, कैसे मतलब कुछ ना जो भी पता करना चाहोगे हर चीज़ पता चली जाती है। तो इसलिए अब मेरा यूट्यूब एक सपना है। अगर आप उसमें, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, और मेरी राधा रानी का, भोले बाबा का साथ है, प्रभु श्री राम का साथ है, तो मैं ज़रूर एक दिन आगे बढ़ूँगी। और आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो आज यहाँ तक आ चुकी हूँ। और प्लीज़ आगे आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अभी हो गया मेरे बच्चों की छुट्टी का टाइम, तो मैं जा रही हूँ अपने बेटी की स्कूल लेने। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और अब जैसे आपने को दिखाया था ना, आप मानोगी नहीं ना, 2025 अभी मैंने एक काम छोड़ा है। 2500 रुपये देती थी मेरे को। मैंने पैसे बढ़ाने को बोला तो मतलब उन्होंने काफ़ी मेरे से बोला कि नहीं, मैं पैसे नहीं बढ़ा सकती हूँ, मेरे घर में कुछ काम नहीं होता। सब्जी कटिंग करो, सब्जी जितनी आए, फल आए, उनके साथ में नीचे उतर के लेने आओ। और होता है ना ये थोड़ा चिक 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 कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, सब्जी वाले फल वाले से सारा समेट के सुखा के रखो। फिर वो ना क्रिस्पी उनको पराठा बना के दो, रात को आके चाय बना के दो, जितने कपड़े बाहर सूख रहे हैं फोल्ड करके दो, आटा गूंद के रखो उनके लिए, दो फुल्का बना के दो। इतने काम को पता है 2500 रुपये दे रहे थे। और हमसे क्या ताना मारती थी कि हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। सुबह भी मतलब पौना घंटा 40, कभी 1 घंटा 20 मिनट, कभी पौना घंटा, शाम को आधा घंटा 1 घंटा फिक्स था। मेहमान आ जाए उसका कोई पैसा नहीं, मेहमान जो अपनी मर्ज़ी से दे जाए वो उसकी मर्ज़ी है। तो कोई उसका पैसा नहीं देती थी वो लोग हमसे। पैसे बढ़ाने के लिए बात हुई तो बोले कि नहीं, आपको इतने में करना है तो करो। सुबह भी 2 फुल्का बनाना है, शाम को 2 फुल्का बनाना है, नाश्ते के लिए पराठे बनाना है। अकेले थे लेकिन एक पराठा बनाना, पराठा फुल गैस में नहीं बनाना है, क्रिस्पी पराठा बनाना है। ऐसे करके चाय बना के दो, सब्जी काटी दो, प्याज लहसुन टमाटर जो भी हो सब, मतलब सारा काट कूट के दो। तो काम नहीं था, पैसे बढ़ाने के बोला तो पैसे नहीं बढ़ा। तो इसलिए मेरे फिर आप लोग जैसे होता ना, यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी यूट्यूब पे काम करना चाहिए। चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, सब पे मुझे काम करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों के सपोर्ट के, भगवान की कृपा से आगे हम भी थोड़ा सा बढ़ूँ, क्योंकि मैंने देखा है कोई पैसे बढ़ाने को राज़ी नहीं होता है। और मतलब 2000 करके अगर हम 5 कोठी काम कर रहे हैं तो 2000 2500 करके दे भी रहे हैं, तो मुश्किल को उसमें 10-15 हज़ार कमा पाते। क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बहुत काम होता है, मतलब बच्चों को स्कूल लेने जाना, ट्यूशन छोड़ने जाना, ट्यूशन से लेना है, घर में उनको देखना है, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे अकेले छोड़ नहीं सकते। तो जितनी देर वो स्कूल में रहते हुए जितना काम कर पाती हूँ, और शाम को जब वो ट्यूशन चले जाते तो मैं एक जगह काम करती हूँ, उनको ट्यूशन से लेना है फिर शाम को, क्योंकि रास्ते में भी बच्चे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो भी मतलब 5 या 10 हज़ार कमाऊँगी तो थोड़ा सा घर का खर्चे में काम आ जाएगा। हर एक महिला बहन को मेरी काम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, पीछे कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने, तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद। तो फ्रेंड मैं अब ब्लॉग बंद कर दूँगी, क्योंकि इतना ब्लॉग डालने में ना डाटा बहुत लेगा। तो पता लगे मेरा डाटा, क्योंकि आज मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस, तो अगर डाटा ख़त्म हो गया तो ये ब्लॉग पढ़ नहीं पाएगा।
तो देखती हूँ आज पड़ता है या कल पड़ता है। तो जैसे आप लोगों के पास मेरा ब्लॉग आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। उस बीच में 2-2 घंटा एक हाथ से देखो, अभी एक हाथ में सामान पकड़ रखा है मैंने और ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो मैं मतलब अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। काम करना है, घर का बाहर दोनों करना है, समय पे बच्चों को भी देखना, और साथ साथ कि होता है ना कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है कि हम नहीं ठीक रहेंगे तो हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग पसंद है लाइक शेयर करना। सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को।